हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिफातुन नहार, एक 2027 नीट एस्पिरेंट और ये है मेरी नीट 2027 प्रिपरेशन जर्नी का फर्स्ट ब्लॉग। ना कोई परफेक्ट रूटीन, ना फेक प्रोडक्टिविटी, बस रियल प्रिपरेशन, रियल स्ट्रगल्स और हर दिन खुद को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस ब्लॉग। सुबह सबसे पहले मैंने अपने ऑनलाइन बैच को ओपन किया और वहाँ जाकर देखा कि फर्स्ट सीबीटी मोड टेस्ट का सिलेबस आ चुका है। तो ऑब्वियसली मैं उससे बार बार फोन में चेक नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुरंत अपनी डायरी निकली और पूरा सिलेबस नीटली लिख लिया। उसके बाद फाइनली मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया। आज का टारगेट था 1D मोशन। इस चैप्टर की क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी और थ्योरी भी ऑलमोस्ट डन थी। तो मैंने सोचा अब सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहने का कोई पॉइंट नहीं है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो नोटबुक, मॉड्यूल और क्वेश्चन सब रेडी करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में क्वेश्चन काफी इजी लग रहे थे, बट धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन ने प्रॉपर रियलिटी चेक दे दिया। कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कुछ नहीं हुए, बट दैट्स ओके बिकॉज गेटिंग ए क्वेश्चन रॉन्ग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग। कुछ देर बाद हाई टेबल पर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फोकस मेंटेन करना भी अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो खुद को फोर्स करने के बजाय मैंने सिंपली अपनी स्टडी स्पॉट चेंज कर ली। जगह चेंज करने के बाद फिर से क्वेश्चन लेकर बैठ गई। और ऑनेस्टली जब कोई क्वेश्चन बार बार सॉल्व नहीं होते ना, तो क्विट करने का मन करता है। बट देन आई रिमाइंड माई सेल्फ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एन इजी गोल। नीट क्रैक करना है तो टफ क्वेश्चन के साथ भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 3 आवर्स फिजिक्स करने के बाद फाइनली मैंने 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। कुछ टेस्टी फूड खाया और फिर से पढ़ने बैठ गई। अब सब्जेक्ट चेंज। बेसिकली जूलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी रीडिंग। बायोलॉजी में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस तो हम सब जानते हैं। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है और हर छोटी सी डिटेल एक क्वेश्चन बन सकती है। इसलिए सिर्फ रीडिंग नहीं कर रही थी, इंपॉर्टेंस पॉइंट को नोटिस करते हुए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया। अराउंड 2 आवर्स 30 मिनट बायोलॉजी करने के बाद मैंने 1 आवर का ब्रेक लिया। आज का वेदर भी एकदम सुपर था, हवा एकदम फ्रेश और पीसफुल थी। शावर लेकर ब्रेक खत्म करके 12 बजे के बाद फिर से पढ़ने बैठ गई। अब बायोलॉजी के बोटानी पार्ट की बारी थी। रिविजन और रिटेंशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर अराउंड 1:30 PM लंच का टाइम हो गया। लंच के बाद एक्जैक्टली 2 PM पर फिर से स्टडी टेबल पर बैठ गई। अब केमिस्ट्री की बारी थी। स्टार्ट किया सॉल्यूशन चैप्टर मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, बिकॉज मेरे एक सिंपल रूल है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन एक्चुअली बताते हैं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर 3 PM हो गया और मुझे अपने स्टूडेंट को पढ़ाने जाना था। मैं क्लास 1 से क्लास 4 तक का कुछ बच्चा को पढ़ती हूँ और ऑनेस्टली वो लोग बहुत ही क्यूट है। उन्होंने मुझे फ्लावर दिया और बहुत सारा प्यार। और ये है कुछ वॉल डेकोरेशन का पिक्चर्स जो ऑनलाइन से ऑर्डर किया थी और आज रिसीव किया। देन मैंने केमिस्ट्री का कुछ PIQ प्रैक्टिस करा। PIQ प्रैक्टिस करने से एक आइडिया मिलते है कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट को एक्चुअली किस तरह यूज किया जाता है। सो प्रिपरेशन के साथ PIQ को भी स्लोली इंटीग्रेट कर रही हूँ। उसके बाद फिर से एक शॉर्ट ब्रेक लिया। ब्रेक के बीच में इवनिंग का फूड भी खा लिया। ब्रेक के बाद फाइनली फिर से फिजिक्स लेकर बैठ गई और ऑनेस्टली उस टाइम फिजिक्स करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एनर्जी लो, मूड लो, बेसिकली ब्रेन कह रहा था बस आज के लिए एनफ। बट देन आई रिमाइंड माई सेल्फ फिजिक्स तो करने ही है, क्योंकि फिजिक्स में मेरा कुछ वीक टॉपिक्स है और उनमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं एक सिस्टम फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो मैं डायरेक्टली आंसर नहीं देती। पहले क्वेश्चन को दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ और आइडेंटिफाई करती हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर फिर भी नहीं होता तो जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक को दोबारा देखती हूँ। बिकॉज माई गोल इज नॉट जस्ट टू गेट द आंसर राइट, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेयर आई वेंट रॉन्ग। ऑनेस्टली मेरी फिजिक्स प्रिपरेशन एग्जैक्टली ऐसे ही चल रही है। स्लो, कभी फ्रस्ट्रेटिंग, कभी कंफ्यूजिंग, बट स्टिल मूविंग फॉरवर्ड। मुझे पता है कि अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा, बट आई ऑल्सो नो दैट कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट व्हेन यू कीप शोइंग अप। और बस ऐसे ही ऑलमोस्ट 10 PM होने वाले था। आज का दिन ऑनेस्टली काफी प्रोडक्टिव था और आई थिंक दिस इज व्हाट दिस जर्नी इज रियली अबाउट। सो अगर तुम भी नीट एस्पिरेंट हो, स्पेशली नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देन लेट्स ग्रो टुगेदर। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। कीप स्टडिंग, कीप बिलीविंग एंड टेक केयर।